जो कि 15 × 10 फीट के हैं, एक किचन जो कि 10 फीट 3 इंचज़ इंटू 8 फीट, एक लाउंज जो कि 14 फीट 6 इंचज़ इंटू 8 फीट, और एक बाथरूम जो कि 4 फीट 6 इंचज़ इंटू 8 फीट है। इसके अलावा इसमें दरवाजे और खिड़कियां दी गई हैं। क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें तो फाउंडेशन स्प्रेड फाउंडेशन का इंतखाब किया गया है और इसकी डायमेंशन वही रखी गई हैं जो गुज़िश्ता लेक्चर में रखी गई थी, यानी ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन 2 फीट 6 इंचज़, ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी 2 फीट 6 इंचज़, हाइट ऑफ पीसीसी 9 इंचज़। इसके अलावा ब्रिक वर्क का जो फर्स्ट स्टेप किया गया है उसकी विड्थ है या ब्रेड्थ है 1 फीट 6 इंचज़, थिकनेस है 6 इंचज़। इसके अलावा सेकंड स्टेप जो है उसकी ब्रेड्थ 1 फीट 1.5 इंचज़ और इसकी हाइट 6 इंचज़ है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप दिया गया है उसकी थिकनेस 9 इंच है और इसकी जो हाइट बनती है वो 1 फीट 6 इंचज़ बनती है, जिसमें से 3 इंच बिलो द ग्राउंड लेवल और 1 फीट 3 इंच अबव द ग्राउंड लेवल। इसके ऊपर एक डीपीसी की लेयर दी गई है जो कि 2 इंच थिक है। इसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर की तामीर की गई है और दरवाज़ों और खिड़कियों के लिए लिंटल रखा गया है जिसकी थिकनेस 6 इंचज़ है। इसके अलावा इसके ऊपर जो छत हमने बनाया है उसकी थिकनेस जो हमने रखी है वो 6 इंचज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, लिहाजा सबसे पहले हमें अपनी बिल्डिंग को लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए लॉन्ग वॉल की जो डेफिनेशन है वो मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बताई थी। लॉन्ग वॉल बेसिकली ऐसी वॉल जिसके दोनों एंड्स या इसके जो सिरे हों वो उसके साथ कोई जॉइंट ना बनता हो, और शॉर्ट वॉल जिसके दोनों सिरों के साथ जॉइंट्स बनते हों। इसके लिए हमारी तरतीब कुछ यूँ होगी कि मुख्तलिफ वॉल्स में हम मुख्तलिफ कलर्स करेंगे। सबसे पहले हम अपने लॉन्ग वॉल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए मैं इस ड्राइंग की एक कॉपी बना लूँगा और कहीं भी इसको प्लेस कर देता हूँ। सॉरी, इसके बाद हम इसमें से जो इसके डिस्क्रिप्शन लिखी गई है उसको हम डिलीट कर देंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें से मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन डिलीट कर दी। इसके अलावा इसके जो डायमेंशंस हैं वो मैंने रहने दिए। अब हम बाकायदा तौर पर इसको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल्स में तकसीम करेंगे। इसके लिए मैं एक लाइन लूँगा यहाँ से और सबसे पहले वॉल को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि लॉन्ग वॉल होगी। इसके बाद दीगर वॉल्स जो लॉन्ग वॉल्स के ज़ुमरे में आती हैं उनको भी मैं आइडेंटिफाई करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें लाइनें लगा के इन तमाम वॉल्स को तकसीम कर दिया है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी वॉल जिसके दोनों सिरे आज़ाद होते हैं वो लॉन्ग वॉल कहलाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वॉल, इसके दोनों सिरे आज़ाद, इसके बाद सेकंड वॉल इसी लेंथ की, इसके भी दोनों सिरे आज़ाद, और थर्ड वॉल इसके भी दोनों सिरे आज़ाद। सो ये लॉन्ग वॉल्स हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बीच में ये जो वॉल्स आती हैं ये शॉर्ट वॉल्स कहलाती हैं क्योंकि इनके दोनों सिरे बंद होते हैं। सो ये हमारे पास शॉर्ट वॉल्स आ जाएंगी। अब हम इसमें से खिड़की के सिंबल्स भी डिलीट कर देंगे। और दरवाज़ों को हम एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद दरवाज़ों के लिए जो कट बनाए थे उनको भी मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग वॉल्स हैं उनकी तादाद 3 है और तीनों के लिए हम लेंथ जो है वो सेम लेंगे।
इसके बाद जो शॉर्ट वॉल्स हैं वो हमारे पास ऊपर 3 एक लेंथ की और इसके बाद नीचे 4 एक लेंथ की हमारे पास जो है वो शॉर्ट वॉल्स हैं। अब इसको हम कलर से आइडेंटिफाई करेंगे। सो इसमें मैं कलर्स कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम वॉल्स को आइडेंटिफाई कर दिया है। अब लॉन्ग वॉल हमारे पास 3 एक जैसे साइज़ के हैं, सो उसमें मैंने एक सेम कलर किया है। इसके बाद शॉर्ट वॉल्स में 3 एक जैसी लेंथ के हमारे पास वॉल हैं, सो उसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। और इसके बाद 4 शॉर्ट वॉल्स मज़ीद हैं, इनकी लेंथ सेम है, सो इसमें मैंने पर्पल कलर कर दिया है। अब हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन नोट बनाएंगे जिसमें इन वॉल्स की डिटेल हम लिखेंगे, इनकी लेंथ, इनके साइजेस जो होंगे। इसके लिए सबसे पहले डिटेल्स ऑफ आइटम्स। सबसे पहले सीरियल नंबर, आइटम, इसके बाद नंबर्स, इसके बाद लेंथ, ब्रेड्थ एंड इट्स हाइट। सो हम यहाँ पे सीरियल नंबर में नंबर 1 पे मेंशन करेंगे आइटम नंबर 1, और आइटम नंबर 1 हमारे पास है लॉन्ग वॉल 1। इनकी तादाद 3 है, सो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। इसकी लेंथ हम अगर देखें तो इसके लिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पर इन रूम का साइजेस 15 फीट और 15 फीट है, जबकि वाई एक्सिस पर इसके 10 फीट और 10 फीट हैं। अब हमने चूँकि वॉल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो इसके लिए हम इसके एक्स एक्सिस की डायमेंशंस को जमा करेंगे। यानी अगर इस कमरे की डायमेंशन में लूँ तो ये 15 फीट बनती है, और इसकी भी 15 फीट, सो 15 15 30 फीट बन जाते हैं। और इसके अलावा इन 3 वॉल्स की मैं डायमेंशन जमा करूंगा तो हमारे पास इस वॉल की एक्सटर्नल लेंथ आ जाएगी। सो 9 इंच थिक ये वॉल है। अगर हम क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये वॉल 9 इंच थिक है। सो इसके लिए हम इन 3 वॉल्स को भी इसमें शामिल करेंगे। सो इनकी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 30 प्लस 0.75 फीट प्लस 0.75 फीट एंड प्लस 0.75 फीट विच इज़ इक्वल टू 32.25। सो मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 32.25 फीट। ब्रेड्थ ऑफ वॉल जो है वो 9 इंचेस है, सो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 0.75। और हाइट ऑफ वॉल, ओनली हाइट ऑफ वॉल को हम देखेंगे तो ये हमारे पास 10 फीट है। सो इसके लिए मैं इधर मेंशन कर दूँगा 10 फीट। इसके बाद पर्टिकुलर 2 में आएंगे। इसमें हमारे पास जो है वो शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन कलर, इसके साथ हम कलर भी लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पे हम लिखेंगे शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन। सो अगर शॉर्ट वॉल की लेंथ देखें तो हमारे पास ग्रीन कलर की जो शॉर्ट वॉल है उसकी इंटरनल डायमेंशन जो है वो 10 फीट बनती है, और इनकी तादाद 3 है। सो मैं मेंशन करूँगा 3, लेंथ 10 फीट, विड्थ 0.75 फीट और हाइट एज इट इज़ 10 फीट। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमारे पास पर्टिकुलर है वो अगेन शॉर्ट वॉल 2 विच इज़ पर्पल। इनकी तादाद को अगर हम देखें तो ये 4 हैं। सो नंबर्स में 4 मेंशन करूँगा। इसके बाद अगर इसकी लेंथ को देखा जाए तो ये बनती है इंटरनल 8 फीट, ये आप देख सकते हैं।
So length of this wall will be 8 feet, width 0.75 feet, and its height is 10 feet. So हमारे पास तीनों कलर्स की जो दीवारें हैं उनकी हमने डिटेल लिख ली है। इसके बाद हम अपनी दूसरे ड्राइंग की तरफ आएंगे और इसमें जितनी भी डोर्स और विंडोज़ या वेंटिलेटर्स वगैरह है उसको मेंशन करेंगे। सो सबसे पहले इसका मेन डोर है जिसको हमने D1 से डिनोट किया है। तो यहाँ पे नंबर 4 पर हमारे पास D1 और इसके अगर तादाद को देखा जाए तो D1 और D1 ये हमारे पास 2 हैं। सो मैं नंबर्स में लिखूँगा 2। इसके बाद इसकी लेंथ लिखेंगे। अब अगर इस डोर की लेंथ को देखा जाए, मैं इसको मेजर करूं तो इसकी लेंथ होगी 4 फीट, ये आप देख सकते हैं। सो मैं इसकी लेंथ लिख लूँगा 4 फीट। इसकी जो विड्थ होगी वो 0.75। इसकी विड्थ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका कट आ जाता है। इसकी हाइट मेंशन कर दें विच इज़ 7 फीट। डोर के लिए हमने इसकी हाइट रखी है 7 फीट। इसके बाद नंबर 5 पे हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है डोर 2। इनकी भी तादाद 2 है। सो डोर 2 के लिए हम लिखेंगे D2। इसके बाद इसके नंबर्स 2 हैं। इसकी जो लेंथ है वो 3 फीट है, सो मैं 3 फीट लिख लूँगा और इसकी जो हाइट है वो 7 फीट है। इसके बाद 6 नंबर पे जो हमारा पर्टिकुलर है वो है डोर 3 और ये एक ही है नंबर में। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डोर 3 नंबर्स में 1 और इसकी लेंथ 2.5 फीट और इसकी हाइट 7 फीट। इसके बाद 7th नंबर पे जो हमारे पास पर्टिकुलर है वो है विंडो 1 और इनकी तादाद अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4। सो नंबर्स में हम 4 लिखेंगे, सीरियल नंबर में हम 7 नंबर पे विंडो 1। इसके बाद नंबर्स में हम लिखेंगे 4। इसकी लेंथ है 6 फीट और इसकी हाइट है 4 फीट। इसके बाद 8 नंबर पे जो हमारे पास पर्टिकुलर है वो है वेंटिलेटर 1। सो मैं 8 नंबर पे लिखूँगा वेंटिलेटर 1 यानी V1 और ये एक ही है। सो इसके लिए नंबर्स में 1 2 फीट इसकी लेंथ है और इसकी हाइट 1 फीट है। सो 1 फीट। सो इसके साथ ही हमारे आइटम्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बाकायदा तौर पर इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वांटिटीज़। एज इट इज़ इसके लिए हम सीरियल नंबर बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, देन नंबर्स, फिर उसके बाद लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटी, its units, and then remarks। सो ये हमारा टेबल बन गया। अब हम सबसे पहले, चूँकि किसी भी बिल्डिंग के लिए जो सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं या ऑन द फील्ड हम काम करते हैं वो है उसकी एक्सकवेशन, उसके लिए बुनियाद की खुदाई करते हैं। सो सीरियल नंबर में सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा अर्थवर्क।
अर्थवर्क लिख सकते हैं, या इसके बजाय आप एक्सकवेशन लिख दें, ये भी ज़्यादा बेहतर है। सॉरी, एक्सकवेशन। हमारे पास बेसिकली 3 वॉल्स हैं। इसके लिए सबसे पहले लॉन्ग वॉल 1 के लिए मालूम करूँगा। सो L लॉन्ग वॉल 1 ब्लू। नंबर्स में हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग वॉल्स ब्लू जो है वो 3 नंबर्स में हैं, सो मैं 3 लिखूँगा। इसके लिए लेंथ एज पर फार्मूला मालूम करूँगा। रिमार्क्स में हम इसका फार्मूला लगाएंगे। टोटल लेंथ जो है वॉल की वो 32.25 फीट है। सो मैं 32.25 लेंथ ऑफ वॉल प्लस करूँगा ब्रैकेट विड्थ ऑफ फाउंडेशन, और हम जानते हैं कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमारे पास है 2 फीट 6 इंचेस। सो 2.5 फीट माइनस का साइन लगाऊंगा और इसमें से दीवार की विड्थ जो है वो माइनस कर दूंगा, और दीवार की विड्थ है वो 0.75 फीट। क्लोज करूंगा और ये हमारे पास इक्वल आएगा 34 फीट। सो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फॉर फाउंडेशन will be equal to 34 feet. breadth of this foundation हम देख सकते हैं ये 2 feet 6 inches है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2.5 feet। और इसके बाद इसकी हाइट को अगर हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप 9 + 6 inches which is equal to 15 and 6 21, और 21 में ये जो हमारे पास पोर्शन बनता है बिलो द ग्राउंड लेवल ये 3 इंचज़ है, तो 24 इंचेस, और ये इक्वल होता है 2 फीट के। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 फीट। और इसके बाद इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसको हम इक्वल करेंगे तो ये 5 10, और इसका यूनिट आएगा CFT। हमारे पास एक्सकवेशन का यूनिट होता है क्यूबिक फुट। इसके बाद हम शॉर्ट वॉल 1, और ये शॉर्ट वॉल 1 जो है हमारे पास 3 नंबर्स में है, तो 3 लिखूँगा यहाँ पे। इसकी लेंथ हमारे पास है 10 फीट। सो फार्मूला लगाऊंगा 10 माइनस, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट वॉल है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट 2.5 माइनस 0.75 फीट, ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास इक्वल आएगा 8.25 के, 8.25 फीट। सो हम लेंथ में लिखेंगे 8.25 फीट, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 2.5 फीट, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 2 फीट। सो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी क्वांटिटी 123.75 CFT। इसके बाद शॉर्ट वॉल 2 पर्पल, और ये नंबर्स में हमारे पास 4 है। इसकी लेंथ है 8 फीट। सो हम फार्मूले के मुताबिक पुट करेंगे 8 फीट माइनस ब्रैकेट 2.5 फीट माइनस करेंगे 0.75 फीट, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये इक्वल आएगा हमारे पास 6.25 के। सो लेंथ ऑफ दिस वॉल विल बी इक्वल टू 6.25 फीट, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 2.5 फीट, हाइट ऑफ फाउंडेशन 2 फीट, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको भी, तो ये 125 CFT के इक्वल आ जाएगा। इसके साथ ही तीनों वाल्स के लिए एक्सकवेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, और हम इसका सम मालूम कर लेंगे। यानी हमारे पास चूँकि एक पर्टिकुलर कंप्लीट हो जाता है, यानी एक्सकवेशन कंप्लीट हो गई 3 वाल्स के लिए, तो हम इसको जमा कर देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड एंड प्लस थर्ड वाल। सो टोटल क्वांटिटी इसकी हमारे पास आ जाएगी 758.75 CFT।
इसके साथ मैं यहाँ पे लिख लूँगा टोटल। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।